हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आप सभी को क्रिसमस का पावन तिथि सबके लिए जीवन में खुशियाँ लाए। आज हम जो बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बार-बार पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ मैं आप सबके सामने उपस्थित हूँ। आपसे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और पढ़ाई-लिखाई आपकी चल रही होगी। चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी करें तथा अपने दोस्तों में शेयर भी करें। तो बौद्ध धर्म का ये दूसरा वीडियो आप सबके सामने जा रहा है। जो यूपी पीजीटी या टीजीटी इतिहास के विषय से तैयारी कर रहे हों, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो बौद्ध धर्म से संबंधित वीडियो एक बार अवश्य देखें। तो आइए शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म श्रमण परंपरा से निकला ये धर्म माना जाता है। बौद्ध धर्म भारत की श्रमण परंपरा से निकला ज्ञान धर्म और दर्शन है। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में महात्मा बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना की गई थी, सभी को पता है। महात्मा बुद्ध का जन्म के विषय में आपको याद रखना है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, जो आजकल नेपाल में पड़ता है, वहीं इनका जन्म हुआ था। लेकिन वहां से इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी, बल्कि उन्हें बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और जिसके बाद सारनाथ में उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया। तो सारनाथ में अपना उपदेश दिया था कौंडिन्य ऋषि आदि को, लेकिन उसके पहले भी उन्होंने दो तपस्सु और कल्लिक, दो जो बंजारे थे, उनको भी अपना उपदेश सबसे पहले दिया था। और उनके महापरिनिर्वाण के बारे में आप सभी जाने। उनका जो महापरिनिर्वाण था वह 483 ईसा पूर्व कुशीनगर, एक उत्तर प्रदेश का जिला है, वहीं हुआ था। उनके महापरिनिर्वाण के अगले 5 शताब्दियों में बौद्ध धर्म पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला हुआ था और आगे 2000 वर्षों में मध्य पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया में भी यह बौद्ध धर्म फैल गया था। आप ध्यानपूर्वक देखें, थाईलैंड में एक भिक्षु भगवान बुद्ध की प्रतिमा को नमस्कार करते हुए दिखाया गया था। यह चित्र जो है थाईलैंड से है। तो थाईलैंड में जो बुद्ध की प्रतिमा है, उसी बुद्ध प्रतिमा को एक नमस्कार बौद्ध भिक्षु कर रहा है। इसको आप ध्यानपूर्वक देखें। आसन की मुद्रा में बैठे हुए भगवान बुद्ध थाईलैंड में एक बौद्ध भिक्षु नमस्कार कर रहा है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भगवान बुद्ध शाक्य मुनि, क्योंकि ये शाक्य वंश के थे, भगवान बुद्ध ये अभय मुद्रा में हांगकांग में बैठे हुए हैं। इनकी जो मुद्रा है वह अभय मुद्रा है और हाथ फैला करके इस तरह से हाथ फैला करके अभय मुद्रा में बैठे हुए शाक्य मुनि। उसके आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के उपदेश के प्रचार के लिए अशोक ने दूर दूर तक बौद्ध उपदेशक भेजा था। काफी दूर दूर तक अपने उपदेशक को भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, क्योंकि मौर्य डायनेस्टी थी उस समय मगध में, इसलिए अशोक ने दूर दूर तक
अपने उपदेशक को भेजा था। तो बौद्ध धर्म में 3 संप्रदाय आगे चल कर के हुए। पहला संप्रदाय हीनयान, जो थेरवाद के नाम से, महायान जो उपशाखा वज्रयान, और नवयान। हीनयान महायान तो जानते ही थे। एक तीसरी जो प्रमुख संप्रदाय इनकी थी, नवयान थी। परंतु सभी बौद्ध संप्रदाय बुद्ध के सिद्धांत को ही मानते थे। ईसाई धर्म के बाद बौद्ध धर्म दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। दुनिया के करीब 2 अरब अर्थात 29% लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। किंतु अमेरिका के प्यू रिसर्च के अनुसार विश्व में लगभग 54 करोड़ लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, जो दुनिया की आबादी का 7% हिस्सा है। प्यूस रिसर्च ने चीन, जापान और वियतनाम, ये जो 3 देश हैं, चीन, जापान और वियतनाम, देशों के बौद्धों की संख्या बहुत ही कम बताई गई है। हालांकि यह देश सर्वाधिक बौद्ध आबादी वाले शीर्ष के 3 देश हैं। दुनिया के 200 से अधिक देशों में बौद्ध अनुयायी हैं, लेकिन चीन, जापान, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका, कंबोडिया, मंगोलिया, लाओस, सिंगापुर, दक्षिणी कोरिया, उत्तर कोरिया समेत कुल 13 देशों में बौद्ध धर्म प्रमुख धर्म है। उसके अलावा भारत, नेपाल, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, रूस, ब्रुनेई, मलेशिया आदि देशों में भी करोड़ों बौद्ध अनुयायी हैं। गौतम बुद्ध की ये मुद्रा आप देखिए, ये पत्थर की मूर्ति है और हाथ फैला करके इस तरह से आशीर्वाद देते हुए यह पत्थर की मूर्ति भगवान बुद्ध की दिखाई गई है। गौतम बुद्ध के जीवन के विषय में प्रामाणिक सामग्री बहुत ही विरल है। इस प्रसंग में उपलब्ध अधिकांश वृत्तांत एवं कथानक भक्ति प्रधान रचनाएं हैं। बुद्ध काल के बहुत बाद के हैं। प्राचीनतम सामग्री में पाली त्रिपिटक के कुछ स्थलों पर उपलब्ध अल्प विवरण उल्लेख है, जैसे बुद्ध की पर्येषणा, संबोधि, धर्मचक्र परिवर्तन एवं महापरिनिर्वाण के विवरण। बुद्ध की जीवनी के आधुनिक विवरण प्राय पाली की निदान कथा अथवा संस्कृत के महावस्त, ललित विस्तर एवं अशुघोषकृत बुद्ध चरित। अब बुद्ध चरित की जो रचना है, बुद्ध चरित की जो रचना है वो किसकी है? अश्व घोष की है। अश्व घोष ने बुद्ध चरित लिखा पर आधारित है, किंतु इन विचारों की ऐतिहासिकता वहीं तक स्वीकार की जा सकती है जहां तक उनके प्राचीनतम समर्थन उपलब्ध हैं। ईसा पूर्व 563 के लगभग शाक्यों की राजधानी कपिलवस्तु के पास थी लुम्बिनी वन में गौतम बुद्ध का जन्म माना जाता है, प्रसिद्ध है। यह वर्तमान स्थान नेपाल राज्य के अंतर्गत भारत की सीमा से 7 किलोमीटर दूर है। यहाँ से प्राप्त अशोक के रुमनदेई स्तंभ लेख से ज्ञात होता है कि हित बुधे जाते यहाँ बुद्ध जन्मे थे। वहां लिखा हुआ है जो रुमनदेई स्तंभ लेख है, वहां लिखा है हित बुधे जाति। इसका अर्थ होता है जहां बुद्ध पैदा हुए थे, जहां बुद्ध का जन्म हुआ था। सुत्त निपात में शाक्यों को हिमालय के पास कौशल में रहने वाले गौतम के क्षत्रिय कहा गया। कौशल राज के अधीन होते हुए भी शाक्य जनपद स्वयं एक गणराज्य था। इस प्रकार के राजा शुद्धोधन बुद्ध के पिता और माया देवी उनकी माता प्रसिद्ध हैं। बुद्ध के जन्म के 5वें दिन बुद्ध को सिद्धार्थ का नाम दिया गया और जन्म सप्ताह में ही माता के देहांत होने के कारण उनका पालन पोषण उनकी मौसी अर्थात जो विमाता महाप्रजापति गौतमी द्वारा हुआ था। तो आप जानते हैं महाप्रजापति गौतमी, इनको ही सर्वप्रथम जो बौद्ध संघ में स्थान दिया था स्त्री को, तो इन्होंने महाप्रजापति गौतमी को ही दिया था बुद्धत्व होने के प्राप्त। बुद्ध के शैशव के विषय में, जब ये छोटे थे उसके विषय में प्राचीन सूचना बहुत ही अल्प है। सिद्धार्थ के 32 महापुरुष लक्षणों को देखकर असित ऋषि ने उनके बुद्धत्व की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। तो ऋषि का नाम आप याद रखें जो रेड से आपके
स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, असित ऋषि, उन्होंने पहले ही बता दिया था बुद्धत्व के बारे में पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। इसके अनेक वर्णन मिलते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि एक दिन जामुन की छाह में उन्हें सहज रूप में प्रथम ध्यान की उपलब्धि हो गई थी, प्रारंभ में ही। और दूसरी ओर ललित विस्तार आदि जो ग्रंथ हैं, उनके शैशव काल का चमत्कारपूर्ण वर्णन प्राप्त होता है। उसके अनुसार जब सिद्धार्थ को देवायतन में लाया गया तो देव प्रतिमाओं ने स्वयं उठकर उन्हें प्रणाम किया और उनके शरीर पर सब स्वर्णाभरण मलिन प्रतीत होते थे। लिपि शिक्षक आचार्य विश्वामित्र उन्हें 64 लिपियों का नाम देकर लेकर और गणक महामात्र अर्जुन को परमाणुरज प्रवेशानुगत गणना के विवरण से विस्मय में डाल दिया था। नाना शिल्प, अस्त्र विद्या एवं कलाओं में सहज निष्णात सिद्धार्थ का दंडपाण की पुत्री गोपा के साथ पाणे संपन्न हुआ। पाल आकारों के अनुसार सिद्धार्थ की पत्नी सुप्रबुद्ध की कन्या थी और उनका नाम भतकछना, भतकात्यायनी, यशोधरा, बिंबा इत्यादि उनका नाम था, जिनके साथ सिद्धार्थ का विवाह हुआ था। बिंबा सुंदरी भी था, कहीं कहीं नाम इनका मिलता है। विनय में उन्हें केवल राहुल माता कहा गया है। बुद्ध चरित्र में यशोधरा नाम दिया गया है। सिद्धार्थ के प्रव्राजित होने की भविष्यवाणी से भयभीत होकर के शुद्धोधन ने उनके लिए 3 विशिष्ट प्रसाद का मतलब महल होता है, उनके पिताजी ने, शुद्धोधन ने उन्हें महल बनाया 3, और वो विशिष्ट प्रकार का था। एक ऐसा था जो ग्रैस्मिक था, दूसरा वार्षिक था एवं तीसरा हैमंतिक था। इन्हें रम्य, सुरम्य और सुलभ और शुभ की संज्ञा दी गई। इन प्रसादों में सिद्धार्थ को व्याधि और जरा मरण से दूर एक कृत्रिम नित्य मनोरम लोक में रखा गया, जहाँ संगीत, यौवन और सौंदर्य का अक्षत साम्राज्य था। किंतु देवताओं की प्रेरणा से सिद्धार्थ को उद्यान यात्रा में व्याधि, जरा मरण और परिव्राजक के दर्शन हुए और उनके चित्त में प्रव्रज्या का संकल्प विरूढ़ हुआ। इस प्रकार के विवरण की अत्युक्ति और चमत्कारिता उसके आक्षरिक सत्य पर संदेह उत्पन्न करती है। यह निश्चित है कि सिद्धार्थ के मन में संवेग संसार के अनिवार्य दुख पर विचार करने से उत्पन्न हुआ। उनकी ध्यान प्रवणता ने जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है, दुख की अनुभूति को एक गंभीर सत्य के रूप में प्रकट किया होगा। निदान कथा के अनुसार इसी समय उन्होंने पुनर्जन्म का संवाद हुआ और नवजात को राहुल का नाम दिया गया, जो सिद्धार्थ का पुत्र था। उसी अवसर पर प्रसाद की ओर जाते हुए सिद्धार्थ की शोभा से मुग्ध होकर राजकुमारी कृषा गौतमी ने उनकी प्रशंसा में एक प्रसिद्ध गाथा कही, जिसे नुबुत्त या निर्वित्त या प्रशांत शब्द आता है। वह जो गाथा कहा गया था प्रशंसा में, गौतमी ने उस गाथा को कही जिसको नुबुत्त, निवृत्त या प्रशांत के नाम से संबोधित किया गया। निबुत्ता नून सा माता, निबुत्तो नून सो पिता, नुबुत्ता नून सा नारी, यस्यायमी दिस्यो पति। अवश्य ही परम शांत है वह माता, परम शांत है वह पिता, परम शांत है वह नारी जिसका ऐसा पति हो। तो संस्कृत का यह श्लोक यही बताता है। सिद्धार्थ को इस गाथा में गुरुवाक्य के समान गंभीर आध्यात्मिक संकेत उपलब्ध हुआ। उन्होंने सोचा कि इसने पाप और पुनर्जन्म से मुक्ति के लिए मुझे संदेश दिया। इसके साथ ही उन्होंने मोतियों का अपना हार उतारकर उस युवती को दे दिया था। आधी रात के अंधकार में सोती हुई पत्नी और पुत्र को छोड़कर सिद्धार्थ कंथक पर आरूढ़ हो नगर से और अपने परिवारजनों से निष्क्रांत हुए। उस समय सिद्धार्थ 29 वर्ष के थे। जब गृह का त्याग किया, सिद्धार्थ की आयु उस समय 29 वर्ष की थी। निदान कथा के अनुसार रात भर में वे शाक्य, कोली और मल्ल इन 3 राज्यों को पार करके सिद्धार्थ 30 योजन की दूरी पर अनोमा नाम की
नदी के किनारे पहुंचे। जब 30 योजन दूर अनोमा नाम की नदी पर पहुंचे तो वहीं इन्होंने अपना सिर का मुंडन करवाया और भिक्षुओं जैसा वस्त्र धारण किया। उन्होंने प्रव्रज्या के उपयुक्त द्वेष धारण किया और छंदक को विदा कर स्वयं अपनी अनुत्तर शांति की पर्यवेक्षणा खोज की और अग्रसर आगे बढ़े। आर्य पर्यवेक्षणा के प्रसंग में सिद्धार्थ अनेक तपस्वियों से मिले, जिसमें सबसे पहले अलार कलाम में उद्रक प्रमुख है। ललित विस्तार में अलार कलाम का स्थान वैशाली कहा गया, जबकि अश्वघोष ने बुद्ध चरित में उसे विंध्य कोटवासी में बताया। पाली निकायों से विदित होता है कि कलाम में बोधिसत्व को अर्किचन्यायतन नाम की अल्प समापत्ति सिखाई। अश्वघोष ने कलाम के सिद्धांतों का सांख्य से सादृश्य प्रदर्शित किया है। ललित विस्तार में रुद्रक का आश्रम राजगृह के पास बताया गया है। रुद्रक के नव संज्ञा ज्ञान संज्ञायतन के उपदेश से भी बोधिसत्व असंतुष्ट रहे और राजगृह में उनका मगधराज बिंबिसार से साक्षात्कार सुत्त निपात के पबजय सुत ललित विस्तार और बुद्ध चरित में लिखा गया है। फिर गया में बोधिसत्व ने यह विचार किया कि जैसे गीली लकड़ियों से अग्नि पैदा नहीं हो सकती, ऐसे ही भोग विलासों में स्पृहा करते रहते हुए ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए उर्विल्प के निकट सेनापति ग्राम में निरंजना नदी की तटवर्ती रमणीय प्रदेश में उन्होंने कठोर तपश्चर्या का शुरुआत किया, किंतु अंततः उन्होंने तप को व्यर्थ समझकर छोड़ दिया। इस पर उनके साथ जो कौंडिन्य आदि पंचवर्षीय परिव्राजकों ने उन्हें तपोभ्रष्ट निश्चित कर त्याग कर दिया था। इसमें एक छोटी सी कहानी है। जो कौंडिन्य ऋषि आदि पंच जो परिव्राजक थे, उनका साथ इसलिए छोड़ दिया था कि वे सुजाता नाम की स्त्री से खाना खा लिए थे। इसलिए कौंडिन्य आदि ऋषियों ने इन्हें तपोभ्रष्ट निश्चित करके इनका साथ छोड़ करके वे कौंडिन्य आदि जो परिव्राजक थे वे सारनाथ चले आए और बोधिसत्व ने अब शैशवावस्था में अनुभूत जो ध्यान का अभ्यास था उसको स्मरण कर ध्यान के द्वारा ज्ञान प्राप्ति का कोशिश किया। इसी ध्यान काल में उन्हें मार सेना का सामना करना पड़ा और प्राचीन ग्रंथों में उल्लिखित है। ये स्पष्ट है कि मार ही घर्षण को काम और मृत्यु पर विजय का प्रतीकात्मक विवरण समझना चाहिए। आर्य पर्यवेक्षणा के 6ठे वर्ष के पूरे होने पर वैशाखी पूर्णिमा को बोधिसत्व ने संबोधि प्राप्त की, अर्थात बुद्धत्व को प्राप्त किया। रात्रि के प्रथम याम में उन्होंने पूर्व जन्मों की स्मृति रूपी प्रथम विद्या, द्वितीय याम में दिव्य चक्षु और तृतीय याम में प्रतीत समुत्पाद का ज्ञान प्राप्त किया। एक मत में लिखा है, इसके समानांतर ही सर्वधर्माभि समय रूप सर्वकारक प्रज्ञा अथवा संबोध का उदय हुआ। संबोध के अनंतर बुद्ध के प्रथम वचनों के विषय में विभिन्न प्रकार की परंपराएं हैं, जिनमें बुद्ध घोष के द्वारा समर्थित अनेक जात संस्कार की संघाविषम पुनः आदि गाथाएं विशेषतः उल्लेखनीय है। संबोध की गंभीरता के कारण बुद्ध के मन में उसके उपदेश के प्रति उदासीनता स्वाभाविक थी। सांसारिक जीव उस गंभीर सत्य को कैसे समझ पाएंगे जो बहुत ही सूक्ष्म और अतर्क है। बुद्ध की इस अनभिरुचि पर ब्रह्मा ने धर्म चक्र प्रवर्तन का अनुरोध किया, जिस पर दुखमग्न संसारियों को देखते हुए बुद्ध ने उन्हें विकास की विभिन्न अवस्थाओं में पाया। सारनाथ के ऋषपत्तन मृगदान में भगवान बुद्ध ने पंचवर्गीय भिक्षुओं को उपदेश देकर धर्म चक्र प्रवर्तन किया। इस प्रथम उपदेश में 2 अंतों का परिवर्जन और मध्यमा प्रतिपदा की आश्रयणीयता बताई। इन पंचवर्गीय के अंतर्गत श्रेष्ठ पुत्र यश और उसके संबंधी एवं मित्र सद्धर्म में दीक्षित हुए। इस प्रकार बुद्ध के अतिरिक्त 60 और अरहत उस समय थे, जिन्हें बुद्ध ने नाना दिशाओं में प्रचार के लिए भेजा और स्वयं उर्वेला की सेना निगम की ओर प्रस्थान किया और रास्ते में 30 भद्रवर्गीय कुमारों को उपदेश देते हुए उर्वेला में उन्होंने
इन जटिल काशियों को उनके एक सहस्र अनुयायियों के साथ चमत्कार और उपदेश के द्वारा धर्म में दीक्षित किया। इसके बाद राजगृह जाकर उन्होंने मगध के राज बिंबिसार को धर्म का उपदेश दिया। बिंबिसार ने वेणुवन नामक उद्यान भिक्षु संघ को उपहार में दे दिया था। राजगृह में संजय नाम के परिव्राजक के दो शिष्य कोलित और उपशिष्य सद्धर्म में दीक्षित होकर मौग्धालयन और सारिपुत्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। विनय के महावग्ग में दिया हुआ संबोध के बाद ही घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण यहाँ पूरा हो जाता है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार 80 वर्ष की आयु तक धर्म का प्रचार करते रहे, उन क्षेत्रों में घूमते रहे जो आज वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश, बिहार के अंतर्गत आते हैं, श्रावस्ती में आते हैं। उनका सबसे अधिक निवास हुआ श्रावस्ती में, और उसके बाद वे राजगृह वैशाली भी अपने घर भी गए, और कपिलवस्तु में जहां इनका जन्म हुआ था। प्रसिद्ध महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध की अंतिम पद यात्रा का मार्मिक विवरण प्राप्त होता है। बुद्ध उस समय राजगृह में थे जब मगध के राजा अजातशत्रु ब्रजी जनपद पर आक्रमण करना चाहता था। राजगृह से बुद्ध पाटल ग्राम होते हुए गंगा पार करके वैशाली पहुंचे, जहां प्रसिद्ध गणिका आम्रपाली ने उनको भिक्षु संघ के साथ भोजन कराया। इस समय पर निर्वाण के 3 मास उनके शेष थे। बेलू ग्राम में भगवान ने वर्षावास व्यतीत किया। ये प्रश्न बार बार पूछा गया है कि उनका जो वर्षावास था, अर्थात जब पानी बरसने लगता था 4 महीने का, तो वह अपना निश्चित कर लेते थे। तो बेलू ग्राम था भगवान ने जहाँ वर्षावास बिताया, और यहाँ से अत्यंत वे शरीर से रुग्ण हो गए। वैशाली से भगवान भंडग्राम और फिर भोगनगर होते हुए पावा पहुंचे, और जहां पर चुंद कमारपुत्र के आतिथ्य ग्रहण में सूकर मक्षव खाने से उन्हें रक्ताचार उत्पन्न हुआ। अर्थात वहां जो चुंद नाम का व्यक्ति था, सुनार था चुंद नाम का, उसको भगवान बुद्ध के सत्कार में इनको सुअर का मांस खिला दिया, जिससे वे रक्ताचार से उत्पन्न रोग से रुग्णित हो गए, और रुग्णावस्था में इन्होंने कुशीनगर की ओर वहां से प्रस्थान किया, और हिरण्यावती नदी पार करके वे साल वन में 2 साल वृक्षों के बीच लेट गए। सुभद्र परिव्राजक को उन्होंने वहां उपदेश दिया, और भिक्षुओं से कहा कि उनके अनंतर धर्म ही संघ का रास्ता रहेगा। यहाँ शास्ता नहीं है, रास्ता रहेगा। छोटे मोटे शिक्षा पदों में परिवर्तन करने की अनुमति भी उन्होंने संघ को दी, और छन्न भिक्षु पर ब्रह्मदंड का विधान किया। पाली परंपरा के अनुसार भगवान के अंतिम शब्द थे वय धम्मा संखारा अपमादेन संपादेथ, वय धर्मा संस्कारा अप्रमादेन संपादयेत। सभी संस्कार उन्होंने कहा नाशवान है, आलस्य न करते हुए संपादन करना चाहिए। बुद्ध के जो समकालीन प्रमुख गुरु थे, आदि गुरु थे, अलारा कलाम, उद्दात का रामापुत्र सूरज आदि थे। उनके प्रमुख शिष्य आनंद थे, अनिरुद्ध थे, महाकश्यप थे, रानी खेमा थी, ये महिला थी, महाप्रजापति महिला थी, भद्दिका थी, भृगु, किम्बाल, देवदत्त, उपाली और अंगुलीमाल, डाकू का नाम आपने सुना, वो भी इनका शिष्य हुआ। गुरु अलार कलाम और उद्दत का रामापुत्र के संबंध में ज्ञान की तलाश में सिद्धार्थ घूमते घूमते अलार कलाम और उद्दत का रामापुत्र के पास पहुंचे। उनसे उन्होंने योग साधना सीखी। कई माह तक योग करने के बाद जब वो ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, तो उन्होंने उर्वेला पहुंचकर वहां घोर तपस्या की, और 6 साल बीत जाने के बाद तपस्या करते हुए सिद्धार्थ की तपस्या सफल नहीं हुई। तब एक दिन कुछ स्त्रियां किसी नगर से लौटती हुई वहां से निकली जहां सिद्धार्थ तपस्या कर रहे थे। उनका एक गीत सिद्धार्थ के कान में पड़ा, वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ दो। ढीला छोड़ देने से उनका सुर आवाज नहीं निकलेगा, पर तारों को इतना कसो भी मत कि वे टूट जाएं।
यह बात सिद्धार्थ को अच्छी लगी। वह मान गए कि नियमित आहार विहार से ही योग सिद्ध होता है, अत किसी बात की अच्छी नहीं होती है। किसी भी प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग ही ठीक होता है। इसलिए उन्होंने मध्यम मार्ग चुना। बस फिर क्या था, कुछ समय के बाद ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनके शिष्यों के बारे में एक नाम बहुत ही अ, अच्छा है, आनंद, जो बहुत ही सन्निकट रहा था। यह बुद्ध और देवदत्त का भाई था। आनंद के विषय में आप जाने, बुद्ध और देवदत्त का भाई था और बुद्ध के 10 सर्वश्रेष्ठ शिष्यों में से एक प्रमुख था आनंद। यह लगातार 20 वर्षों तक बुद्ध के साथ रहा। इन्हें गुरु का सर्वप्रिय शिष्य माना जाता था। आनंद को बुद्ध के निर्वाण के बाद प्रबोधन प्राप्त हुआ, अर्थात ज्ञान प्राप्त हुआ। वह अपनी स्मरण शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। इसके बाद एक महाकश्यप थे। महाकश्यप मगध के ब्राह्मण थे जो तथागत के अर्थात बुद्ध के नजदीकी शिष्य थे। उन्होंने प्रथम बौद्ध अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। महाकश्यप। रानी खेमा। प्रमुख शिष्यों में रानी खेमा सिद्ध धर्म संगिनी थी। यह बिम्बिसार की रानी थी और बहुत ही सुंदर थी। आगे चलकर खेमा बौद्ध धर्म की अच्छी शिक्षिका भी बनी। महाप्रजापति। महाप्रजापति आप जानते हैं बुद्ध की माता थी, महामाया की बहन थी ये। इनकी माता के मर जाने के बाद महाप्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया था। इन दोनों ने राजा शुद्धोधन से विवाह किया था। गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन के बाद या कहीं कहीं किताबों में 6 दिन के बाद महामाया की मृत्यु हो गई। उसके बाद महाप्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। राजा शुद्धोधन की मृत्यु के बाद बौद्ध मठ में पहली महिला सदस्य के रूप में महाप्रजापति को ही स्थान मिला है। पाली साहित्य जो त्रिपिटक है, बुद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ है। यह पाली भाषा में लिखा गया है। यह ग्रंथ बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद बुद्ध के द्वारा दिया गया उपदेशों को सूत्रबद्ध करने का सबसे बृहद प्रयास है। बुद्ध के उपदेशों को इस ग्रंथ में सूत्र या सुत्त या पाली शब्द सुत्त के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सूत्रों को वर्ग में बांधा गया है। वर्ग को निकाय सुत्त पिटक में खंड में समाहित किया गया है। निकायों को त्रिपिटक अर्थात टोकरी में एकीकृत करके किया गया है। इस प्रकार के 3 त्रिपिटक निर्मित हुए, जिसके संयोजन को त्रिपिटक कहा गया। अंत में चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। बहुत ही उत्कृष्ट यह वीडियो बौद्ध धर्म से संबंधित। इसके आगे की कहानी इसके अगले वीडियो में आप सबके सामने प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद।